हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 22 से 28 नवंबर के बीच में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, जो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें और क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो। और अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मेरा दूसरा चैनल भी है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द सन, magician, ace of pentacles, 10 of swords, and hangman bottom of the deck. So यहाँ पर भाई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड यहाँ पर लियो है। ओके, एरीज और सैजिटेरियस यहाँ पर नहीं है। ओके, सो यहाँ पे मैं साइन बता देता हूँ आपको। लियो है, टॉरस है, जेमिनी है, पाइसिस है, ये सारे साइन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ हद तक स्कॉर्पियो भी है। ओके, तो लेट्स सी, आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हैंगमैन है। हैंगमैन है तो इसका मतलब साफ है कि अभी आपकी लव लाइफ पूरी तरह से स्टैग्नेंट है। पॉज लगा हुआ है इसमें अभी ना तो आपकी तरफ से कोई कांटेक्ट है ना उनकी तरफ से कोई कांटेक्ट है। अगर है भी तो भी ये स्टैग्नेंट है अभी के लिए। ठीक है, तो ये जो पॉज मिला है आपको, ये जो एक टाइम मिला है आपको, टाइम फ्रेम मिला है आपको, जिसमें यूनिवर्स ने आपको ये जो टाइम फ्रेम दिया है ना, ये इसलिए दिया है कि आप इसमें इंट्रोस्पेक्शन कर सकें, आप एनलाइटेंड हो सकें कि क्या ये रिलेशनशिप इतना सही है आपके लिए या नहीं। इन फ्यूचर क्या ये सिर्फ एक ज़िद है आपकी इस रिलेशनशिप को चलाना, या आप सच में इस रिलेशनशिप को चाहते हैं अपनी लाइफ में हैंगमैन से। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ढूंढना है। यहाँ पे ये कोई भी, क्योंकि सबके इंडिविजुअल लाइफस्टाइल होती है, सबके इंडिविजुअल चीज़ें चल रही होती हैं, तो आपको अपने आप डिसाइड करना है कि व्हाट डू यू वांट। ठीक है, यहाँ पर द एम्प्रेस कार्ड है, तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको एक तरह से एक इंडिकेट किया जा रहा है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई ऐसी मुझे अभी आया है तो ये इंट्यूटिवली आया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि आपको अगर कोई भी अनसेफ फिज़िकल रिलेशनशिप बनाते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अनवांटेड प्रेगनेंसी के चांसेस बन जाते हैं गर्ल्स के लिए। ठीक है, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। अगर आप मैरिड भी हैं तो भी आपको मैं सचेत करूँगा कि अगर आप कोई भी अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो ये पॉसिबिलिटी बना देता है इस चीज़ की भी। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि आप को सेल्फ लव की ज़रूरत है। मतलब आपको खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करना होगा इस टाइम पे, बहुत ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि आपने काफ़ी टाइम से अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया है, अपने ऊपर आपने बिल्कुल भी फोकस नहीं किया है, अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं किया है। ओके, सो यहाँ पर मुझे जो आपके पर्सन हैं उनका जो पर्सपेक्टिव दिखाई दे रहा है वो ये देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। ओके, चाहे आप बॉडी से खूबसूरत हों या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन येस दे सी दैट इनर ब्यूटी इनसाइड यू। ठीक है, मतलब ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है आपकी ब्यूटी को,
आपकी केयरिंग पर्सनैलिटी को, नर्चरिंग पर्सनैलिटी को, जो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इसी वजह से ये ही और शी फॉल इन लव विद यू। ओके, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो जेलस हैं आपको लेकर के, ठीक है। या तो आपके कोवर्कर्स हो सकते हैं या फिर आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं जो जेलस हैं इन चीज़ों को लेकर के। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी जेलसी मुझे दिखाई दे रही है इन्वॉल्व, और कंपटीशन भी दिखाई दे रहा है। ये तो या तो हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं उनकी तरफ से काफ़ी लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके साथ जो कुछ दोस्त होंगे आपके, वो आपके पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड हो सकते हैं। तो यहाँ पर जेलसी गेम, यहाँ पर डर्टी गेम मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी सारे लोग लेग पुलिंग वगैरह करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड से। ओके, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं राइट नाउ, और आपको सच में अभी किसी की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में भी, और खुश हैं दिल से भी। ओके, और काफ़ी सारे लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं और ये चीज़ आपको पसंद भी है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ रिकॉग्निशन भी मिलती हुई दिखाई दे रही है, अबंडेंस मिलती हुई दिखाई दे रही है, सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है आपको। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यहाँ पर पास्ट में या फिर अभी भी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है इस पर्सन के साथ, और लेकिन ये पर्सन एक्चुअली यहाँ पर अटेम्प्ट करने वाला है आपसे बात करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है। अगर आपने इसको क्लोज्ड ही रखा डोर को, तो आपकी बात शायद ना बने। ओके, अगर आप थोड़े से भी ओपन हैं, अगर ये पर्सन ने, इस पर्सन को आपने लॉक खुला भी छोड़ दिया इस दरवाजे का, तो ये पर्सन एंटर हो जाएगा आपकी लाइफ में वापस। सो अगर आप बिल्कुल ही ब्लॉक करना चाहते हैं इस पर्सन को, तो यस आप कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते उनको ब्लॉक करना, तो ये पर्सन बिल्कुल आपकी लाइफ में एंटर होने के लिए भी तैयार है, और ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में, ये ख़त्म होने वाली है। ओके, तो एक एंडिंग होने वाली है। अब वो क्या एंडिंग होने वाली है मैं बताऊंगा आगे, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। तो विल सी दैट। यहाँ पर पहले फर्स्ट कार्ड देख लेते हैं, वो ये है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स है फर्स्ट कार्ड, तो दैट मीन्स कि एक अपॉलॉजी आपके पास आने वाली है, और अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस पर्सन से। यस, और ये पर्सन जो अपनी गलती की माफ़ी मांगने वाले हैं, वट एवर दे डिड रॉन्ग, उसके लिए माफ़ी मांगेंगे। और मेरे को लग रहा है कि ये पर्सन किसी तरह से बस आपको मनाने की कोशिश करेंगे, थ्रू मैसेजेस, थ्रू कॉल्स, और वट एवर सोल्यूशन दे, मतलब जो भी सोल्यूशन उनके पास है उसको आजमाने की कोशिश करेंगे आपके ऊपर, ठीक है। तो ये पर्सन डेफिनेटली इस चीज़ को लेकर के काफ़ी आपसे बात करना चाहते हैं, और यस दे वांट एन अपॉलॉजी, मतलब दे वांट टू अपोलोजाइज, सॉरी। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको अपॉलॉजी देने के लिए आ रहे हैं। इसके साथ साथ मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ पेंटिकल से, तो शायद यहाँ पर बात सारी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की ही थी। तो आप में से काफ़ी सारे लोग एक्चुअली लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते होंगे, और ये पर्सन आपको दे नहीं रहे होंगे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ऐसा हो सकता है। तो आप इनकी सीरियसनेस पे शक करने लगे होंगे कि आप क्या सीरियस, आपने सवाल खड़े करे होंगे इस तरह के कि ये पर्सन सीरियस है भी कि नहीं रिलेशनशिप को लेके, या जस्ट फन के लिए ही इसने रिलेशनशिप स्टार्ट की थी। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ पेंटिकल से कि आपको अब जो है एक स्टेबिलिटी चाहिए, और ये पर्सन आपको ऑफ़र करने वाले हैं वही सब, ठीक है। तो जो आप चाहते हैं कि आपको एक मैरिज का ऑफ़र मिले, एक स्टेबिलिटी मिले इस रिलेशनशिप में, तो आपको ये पर्सन जो है ऑफ़र करने वाले हैं ऐसा। अब ये नहीं पता मुझे कि स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं, लेकिन येस ये पर्सन एटलीस्ट ये ऑफ़र करने वाले हैं आपको। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये पर्सन बहुत तेज़ी से आने वाले हैं, जितना जल्दी आपने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा उतनी जल्दी ये पर्सन आ जाएंगे। ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है आपसे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में, तो ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आपके आसपास ही हैं, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा उतावले हैं आपसे बात करने के लिए। जैसे ही आप ग्रीन सिग्नल देंगे ये पर्सन आपके पास पहुंच जाएंगे आपसे बात करने के लिए नाइट ऑफ सोर्ड से। यहाँ पर मुझे द सन कार्ड दिखाई दे रहा है। द सन कार्ड एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर क्लैरिटी और विजन को। तो यस, अगर सन कार्ड आता है तो दैट मीन्स कि हैप्पीनेस आ रही है,
और यहाँ पर क्लैरिटी आ रही है, विजन आ रहा है। तो ये सन कार्ड हमेशा हैप्पीनेस को लेकर के आता है। अगर ये किसी भी रीडिंग में आता है दैट मीन्स कि ओवरऑल हैप्पी रहने वाली है आपकी इस हफ्ते की लव लाइफ, ठीक है। सो यहाँ पर मैजिशियन कार्ड है, तो आपने मैनिफेस्टेशन किया है इस ऑफर का भी कि ये पर्सन आपको ऑफर करे, या कोई भी और पर्सन, आप एक्चुअली मैनिफेस्ट कर रहे थे एक बहुत अच्छी मैरिड लाइफ, तो ये पर्सन आपको ऑफर करने वाला है, एक बहुत अच्छा ऑफर देने वाला है रिगार्डिंग मैरिज। एंड ये सारी चीज़ें आपने मैनिफेस्ट खुद करी हैं, तो अब आपके पास आने वाली हैं वो सारी चीज़ें। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत हो रही है बिकॉज ऑफ द एंडिंग्स। कुछ एंडिंग्स जो मैंने बताया था आपको कि एक पेनफुल साइकिल जो आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही थी अभी पीछे पास्ट में, वो सारी चीज़ें एंड होने वाली है और आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पर। इसका मतलब साफ है कि अब आपके लिए एक नई शुरुआत होने वाली है। अब ये जो शुरुआत है ये पैशन के ऊपर नहीं है, या फिर ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग नहीं है, या फिर एक लवेबल न्यू बिगनिंग नहीं है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि स्टेबल न्यू बिगनिंग है, ये बहुत स्टेबल है, और मैं देख रहा हूँ कि कमिटेड है ये रिलेशनशिप अब की बार। और ये रिलेशनशिप का फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा स्टेबल मुझे दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, उसकी फाउंडेशन भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है मुझे। तो ये रिलेशनशिप अब सही फाउंडेशन पे रखा गया है। अब इसका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर एज ए कार्ड आया हुआ है। तो लेट्स सी कि आपका फ्यूचर आउटकम क्या है इस वीक का। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। द मून, ओके, एंड 5 ऑफ कप्स। तो देखिए पास्ट के जो जितना भी सॉरो है, जितना भी सब चीज़ें हैं वो जिनकी वजह से आपको इल्यूजन क्रिएट हो रहा था, आपके माइंड में डिसेप्शन क्रिएट हो रहा था, जितना भी आपको दुख था 5 ऑफ कप से, वो सारी चीज़ ख़त्म होने वाली है। जो आपके अंदर जो एक डर का माहौल था, एक जो आप इस रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी चिंतित रहते थे, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म होने वाली है, वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है द सन से, ठीक है। तो मून ने जो डिसेप्शन क्रिएट किया था वो ख़त्म होने वाला है आपका इस वीक। लेट्स सी क्वीन ऑफ ऑन ऑरेकल क्या कहते हैं। एक्सेप्टेंस आने वाला है आपकी लाइफ में। यस, एक्सेप्ट कीजिए, यूनिवर्स जो भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए। और यहाँ पर जो हंगर है, हंगर कार्ड दिखाता है कि आपके जो अंदर की जो आप चाहते हैं, अपनी डिज़ायर्स जो हैं आपकी, वो सारी चीज़ अब पूरी होने वाली है। आपके लिए वो समय आ चुका है जब आपकी सारी नीड्स पूरी होने वाली है हंगर से, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉन, सॉरी कैप्रिकॉन। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।